तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी लास्ट फ्राइडे को रात के करीब 12 बजे यूपी के बांदा में एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन शहज़ादी के पिता के मोबाइल पर आया था। वो फ़ोन उठाते हैं, तब अबू धाबी में उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे, क्योंकि 1.5 घंटे का फ़र्क है हम दोनों के वक्त में। दूसरी तरफ से शहज़ादी की आवाज़ थी और वो फ़ोन पर रो रही थी और वो अपने फादर से कहती है कि हमारी आखिरी बातचीत है, ये लास्ट कॉल है। और जेल के कैप्टन ने मुझसे आकर पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो मैंने कहा कि मुझे अपने माँ बाप से बात करनी है और इसीलिए उन्होंने ये फ़ोन मिलाकर दिया है। 10 मिनट से बात करने की इजाज़त है और अब मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि जेल के कैप्टन ने यही कहा कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद वो 10 मिनट तक बातचीत करती है, रोती है, सब कुछ बताती है। इधर माँ बाप उसे दुआएं दे रहे हैं, रो रहे हैं। वो भी उम्मीद उन्हें नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। 10 मिनट तक बातचीत होती है, फिर लास्ट में एक अरबी में कुछ आवाज़ आती है, फिर एक बीप बजती है और फ़ोन कट जाता है। ये बात फ्राइडे की रात की है, यानी कि 14 फरवरी की रात की। अब अगले दिन 15 फरवरी की तारीख थी। इस फ़ोन के बाद ही हर तरफ मीडिया में यह खबर आई कि यूपी के बांदा की शहज़ादी को अबू धाबी की जेल में फांसी दे दी गई। शहज़ादी की पूरी कहानी मैंने आपको पहले ही सुना रखी है। 4 महीने का एक बच्चा जो अबू धाबी में एक भारतीय परिवार का था, जिसमें फैज़ और उनकी वाइफ नाजिया, ये दोनों उस बच्चे के माँ बाप थे, और उस बच्चे का कत्ल हो जाता है। और उस बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में शहज़ादी को अबू धाबी की पुलिस पकड़ती है। फिर पहले लोअर कोर्ट, उसके बाद हायर कोर्ट में ये मुकदमा जाता है और दोनों ही अदालतें शहज़ादी को सज़ाए मौत देती हैं। 2023 से शहज़ादी अबू धाबी की अलबाथवा जेल में बंद है और अब अचानक ये आखिरी कॉल, और इस कॉल के बाद फांसी की खबर को लेकर मीडिया में अलग अलग खबरें। अब इसी के सच्चाई को जानने के लिए मैंने यहाँ जितने लोग थे, इसके अलावा अबू धाबी में जो अपने सोर्सेज थे, अबू धाबी की एम्बेसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की और दोनों ही फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो अपने सोर्सेज थे उनसे बात की। उसके बाद अब पूरी कहानी आपके सामने है। बात 25 जनवरी की है, इसी साल के 25 जनवरी को अबू धाबी में फैज़ के पास एक फ़ोन आता है। फैज़ वही हैं जिनके 4 महीने के बच्चे का कत्ल हुआ था और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में शहज़ादी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 25 फरवरी को फैज़ के पास एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन वहाँ की कोर्ट से आया था, अबू धाबी की, और उन्हें कहा जाता है कि हम आपको एक लोकेशन, एक एड्रेस भेज रहे हैं और आप इस पते पर इस वक्त पहुँच जाइए। फैज़ को पता था कि क्यों बुलाया जा रहा है। इसके बाद फैज़ तय वक्त पर उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें केबिन में ले जाया जाता है। वहाँ अबू धाबी की जो हायर अथॉरिटी थी, बड़े बड़े अफसर, वो वहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद फैज़ को बताया जाता है कि हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपके बच्चे की जो कातिल है, जिसको अदालत ने ऑलरेडी सज़ा सुना रखी है, जिसकी सज़ा की माफ़ी और सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसकी एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी की तारीख तय हो चुकी है और वो तारीख़ है 15 फरवरी, सैटरडे, और वक्त है सुबह के 7:30 बजे। तो यही जानकारी देने के लिए आपको बुलाया था। अब चूँकि अबू धाबी में, यूएई में एक रूल है, उस रूल के तहत आपको बुलाकर एक तो ये जानकारी देनी थी और दूसरा आपको ये भी कहना था कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे के कातिल को मरते हुए देख सकते हैं। यानी आप 15 फरवरी की सुबह 7:30 बजे अलबाथवा जेल पहुंच जाइए और वहाँ शहज़ादी को फांसी पर लटकते हुए सीधे देखिए। इसके बाद फैज़ से ये भी कहा जाता है कि 15 फरवरी से कुछ पहले आपको एक बार और कॉल करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर आना चाहें तो जेल लाइव मौत देखना चाहें तो ठीक, ना देखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये 25 जनवरी की बात थी, तारीख बता दी गई थी। फैज़ लौट आते हैं, लेकिन इसके बाद फैज़ हिम्मत नहीं कर पाते कि वो 15 फरवरी की सुबह जेल जाए और शहज़ादी को लाइव मरते हुए देखें।
जो सोर्सेज उन्होंने बताया कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी इंसान को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देख सके। इसलिए फैज़ 15 फरवरी यानी कि सैटरडे को जेल नहीं गए। लेकिन 25 जनवरी के बाद उनके पास दोबारा कोई कॉल भी नहीं आया, न किसी पुलिस वाले का, न किसी अफसर का, न जेल से कि फांसी होनी आप आ जाइए। तो 25 के बाद जो उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, जो तारीख बताई गई थी, वक्त बताया गया था, उसके बाद फैज़ के पास कोई फ़ोन और कुछ नहीं आया। हाँ, जेल वालों को भी ये पता था कि शायद शहज़ादी की फांसी के वक्त फैज़ आएगा, क्योंकि जब शहज़ादी ने ये कॉल किया अपने घर फ्राइडे की रात को, तब उसने कहा था कि उसके जेल के कैप्टन ने बताया कि शायद फैज़ आएंगे, लेकिन फैज़ गए नहीं। अब इधर फ्राइडे की रात कॉल, उधर फैज़ को 15 फरवरी को जाना, वो गए नहीं। अब यहीं से ये सवाल है कि क्या वाकई शहज़ादी को फांसी दे दी गई, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा कि फ्राइडे की रात जो लास्ट कॉल था, और वो कॉल ऑडियो खुद माँ बाप ने रिकॉर्ड कर लिया। इस कहानी के आखिर में वो पूरी जो बातचीत है जो शहज़ादी ने कॉल किया है जेल से, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस कॉल की डिटेल पहले आपको बता देता हूँ। वो कॉल, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये लास्ट कॉल है, 10 मिनट का वक्त है। अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। आमतौर पर जब किसी को फांसी दी जाती है तब उसे बिल्कुल अकेला एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो फांसी घर के करीब होता है। 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम शहज़ादी पर था। और याद आया कि ऐसे ही बहुत पहले कत्ल हुआ था जिसमें एक पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम एक पति पर आया था, लेकिन वो अजीब सा था, क्योंकि कत्ल करने के बाद पति अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक तंदूर में डाल देता है। नैना साहनी तंदूर कांड, ये कहानी कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, वहाँ जाकर आप इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब इसीलिए हमने अबू धाबी के भी बहुत सारे अपने जो सोर्सेस थे, बाकी लोगों से बात की, कुछ सोर्सेस के नाम आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इन्हीं सारी बातचीत के दौरान केस के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिली। ख़ास तौर पर पहली बार उस 4 महीने के बच्चे की फैमिली की तरफ से। इस फैमिली का कहना था कि देश में, मतलब भारत में, उन्हें एक कल्प्रिट के तौर पर पेश किया जा रहा है और शहज़ादी को एक विक्टिम के तौर पर, जबकि वो विक्टिम है। उनके 4 महीने के बच्चे को उनसे छीना गया, लेकिन उनको विलन के तौर पर पेश किया गया है। उन्होंने इस पूरे केस के बारे में जो जानकारी दी है वो ये है कि जब इस बच्चे का कत्ल हुआ, मौत हुई, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बस उनका इतना काम था। इसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इनके हिसाब से शहज़ादी ने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैंने गुस्से में उस बच्चे को मारा है। और गुस्सा क्यों? इसलिए कि वो दिन भर उसकी देखभाल करनी होती थी और वो अब वहाँ से निकलना चाहती थी। एक रीज़न ये था। दूसरा, जब कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हुआ तो ख़ुद इस बच्चे की फैमिली ने, बल्कि इसके पिता ने अदालत में ये पूछा था कि क्या सज़ाए मौत के अलावा उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है शहज़ादी को। शायद वो नहीं चाहते थे कि सज़ाए मौत मिले, लेकिन तब कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत देर से ये बात कही, अब कुछ नहीं हो सकता, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वही मिलेगा। हालांकि इससे पहले कोर्ट में इस बच्चे की फैमिली की तरफ से दो या 3 बार ये पूछा गया था। वहाँ 2 शब्द है, एक है क़िसास, QISAS, शायद ये स्पेलिंग है। क़िसास का मतलब, ये अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है बदला। बदला जो आपको पता है शरिया लॉ के हिसाब से है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, तो जान के बदले जान। तो ये इस फैमिली से बच्चे के पूछा गया था कि आपको क़िसास चाहिए या फिर लीव या लीवर, मतलब बख्श दो। क़िसास का मतलब है बदला, यानी कि मौत के बदले मौत, और लीवर मतलब ये कि माफ़ी या बख्श दो। तो इस फैमिली के सामने दिक्कत ये थी कि ये माफ़ क़िसास तो करना नहीं चाहता था, मतलब बदला नहीं लेना है, लेकिन माफ़ी भी नहीं देनी है। तो बीच का रास्ता क्या है कि फांसी ना उम्र कैद की सज़ा हो जाए। लेकिन वहाँ का कानून ये है कि वो क़िसास और लीवर पूछते तो हैं, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, बस इन्हीं 2 में से आपको एक चुनना है।
मतलब अगर आपने कह दिया क़िसास तो फिर सज़ाए मौत, और आपने कहा लीवर, तो इसका मतलब है कि फिर उसको फ़ौरन छोड़ देंगे, फिर उसे आगे जेल में नहीं रखेंगे, उसी वक्त उसकी सज़ा माफ़ और वो जेल से बाहर। पर फैमिली ये नहीं चाहता था कि शहज़ादी को अगर वो लीवर देते हैं तो वो फ़ौरन माफ़ी मिल जाए और वो उसी वक्त जेल से निकल जाए। उनका ये था कि उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम चाहे वो 10 साल, 15 साल या 20 साल जेल में रहनी चाहिए। लेकिन अबू धाबी के रूल के हिसाब से एक बार आपने उसको बख्श दिया, माफ़ कर दिया, तो फिर वो जेल में नहीं रहेगी, उसको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इस फैमिली ने इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, क़िसास और लीवर का। बट उनका कहना यह था कि जो कुछ भी शहज़ादी के साथ हुआ वो अबू धाबी की पुलिस और फिर वहाँ की दो कोर्ट, लोअर कोर्ट और जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, उसने तमाम सबूतों को देखकर और उसके इक़बाल जुर्म को देखकर अपना फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में हमारा हाथ नहीं था। फैमिली की तरफ से जो बात हुई उसमें यह भी था कि असल में फैज़ और नाज़िया ये दो हस्बैंड वाइफ हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और वहाँ जॉब करते हैं। नाज़िया एक कॉलेज में प्रोफेसर है और फैज़ एक प्राइवेट कंपनी में वहाँ जॉब करते हैं। तो इनका पहला बच्चा हुआ था, वो 4 महीने का था और उसी वक्त उन्हें एक ज़रूरत थी नैनी की जो उस बच्चे की देखभाल कर सके, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने वाले थे, ऑफिस जाते थे या कॉलेज जाते थे। तब उन्होंने अपने एक कज़न को जो आगरा में रहता है उससे कहा था कि अगर कोई ऐसी हाउस हेल्पर मिल जाए नैनी जो बच्चे को संभाल सके तो तुम देखो। तब उज़ैर नाम के एक शख्स ने शहज़ादी को, जो जानता था सोशल मीडिया के ज़रिए, और शहज़ादी के साथ एक 8 साल की उम्र में हादसा हो चुका था, उसका किचन में पानी गर्म करते हुए उसके चेहरे और जिस्म पर खौलता हुआ पानी गिर गया था, जिससे चेहरा और जिस्म के कई हिस्से झुलस गए थे। फिर भी वो पढ़ाई करती है, कॉलेज जाती है, फिर एक NGO में काम करती है। उसका सपना ये था कि वो इतने पैसे कमाए कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरे को ठीक करा सके। सोशल मीडिया के ज़रिए कोरोना काल में उज़ैर से दोस्ती हुई और फिर उज़ैर ने उससे कहा कि तुम अबू धाबी चलो, वहाँ तुम पैसे भी कमाओगी और वहाँ प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी। तब उज़ैर ने अपने जो रिश्ते में फूफा और फूफी लगते हैं, फैज़ और नाज़िया, उनको शहज़ादी के बारे में बताया। परिवार का कहना है कि उज़ैर के बताने के बाद उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शहज़ादी का इंटरव्यू लिया और उसे बताया कि यहाँ क्या क्या काम करना है। फिर उससे भी पूछा वो कितना पढ़ी लिखी है, क्या कुछ जानती है। तो पूरा इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू उनके पास रिकॉर्डेड है। फिर उसके बाद सैलरी की बात हुई। जब सारी बातें हो गई और दोनों तरफ से पार्टी एग्री हो गई, तब उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, और इसके बाद शहज़ादी अबू धाबी पहुँचती है और फिर वो उस बच्चे की, जो 4 महीने का भी नहीं था मुश्किल से, उसकी देखभाल करती है। और फिर 22 में उस बच्चे की मौत हो जाती है और बाद में उसी बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में शहज़ादी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये इनकी पूरी कहानी थी। लेकिन शहज़ादी की फैमिली की कहानी ये थी कि शहज़ादी को उज़ैर नाम के लड़के ने बहलाया फुसलाया और बाकायदा उससे पैसे लिए और जानबूझकर उसे कुछ और सपने दिखाया कि अबू धाबी में अच्छी नौकरी दिलाएंगे, और उसने अपने रिश्तेदार के घर एक मेड की तरह उसको ले जाकर बंद कर दिया। तो ये 2 फैमिली की 2 कहानी थी। लेकिन अब इन दोनों ही फैमिली को फ़िलहाल ये पता नहीं है कि शहज़ादी का क्या हुआ, क्योंकि आखिरी कॉल फ्राइडे की सारी बातचीत हुई और वो आखिरी कॉल खुद शहज़ादी कह रही है, बार बार कह रही है मेरे पास अब टाइम नहीं है, लास्ट कॉल है, जेल के कैप्टन ने मुझे बता दिया, मुझे अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इधर फैज़ और उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को, नाज़िया को, ये पता नहीं है कि 15 फ़रवरी की सुबह वाकई उसे फांसी दी जा चुकी कि नहीं। हालांकि इन दोनों परिवार को ये पता है, ख़ासतौर पर फैज़ को पता है कि वहाँ की अथॉरिटी ने उन्हें बुलाकर तारीख बताई थी फांसी की, 15 फरवरी। तो ये ऐसी फांसी है जिसमें शहज़ादी के घर वालों को भी पता नहीं और शहज़ादी के ऊपर जिन लोगों ने केस किया था उनको भी पता नहीं कि अभी तक क्या है। हालांकि एक फॉरेनर के मामले में अबू धाबी की सरकार और बाकी एजेंसियों को, इंडियन एम्बेसी को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना है। हालांकि इस बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि UAE में इंडियन एम्बेसी या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय से इस स्टोरी को लेकर कन्फर्मेशन लें। गीता मोहन से भी बात की जो हमारे यहाँ MEA देखती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और अभी थोड़ी देर पहले
जो हमारा विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने यूएई में इंडियन एम्बेसी के ज़रिए ये बताया कि मीडिया, सोशल मीडिया पे ये खबरें उन्होंने भी देखी। उसके बाद उन्होंने एम्बेसी को कहा कि वो यूएई की अथॉरिटी से बात करे और पता लगा कि सच्चाई क्या है। तो जहाँ तक इंडियन एम्बेसी या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की बात है, विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार की, उनका कहना है कि फ़िलहाल उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और जब उन्होंने यूएई अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन मीडिया में खबर चल रही है कि शहज़ादी को फांसी दे दी गई, अगले 24 घंटे में दे दी जाएगी, वो गलत है। यानी शहज़ादी को अभी फांसी नहीं दी गई है, ये इंडियन एम्बेसी जो यूएई में है उनका कहना है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि शायद फ्राइडे के ही या फ्राइडे की रात को ही शहज़ादी ने अबू धाबी में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि उसकी सज़ाए मौत पर एक बार फिर से गौर किया जाए। तो अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और अगर एम्बेसी को यूएई की अथॉरिटी ने ये सारी जानकारी दी है तो एक चीज़ तो तय है कि शायद शहज़ादी को फांसी नहीं हुई है। और शहज़ादी का आखिरी कॉल, जो उसकी आखिरी ख्वाहिश जब पूछी गई कि आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो उसने कहा था मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। फ़ोन मिला कर दिया गया। ये आखिरी बातचीत आप सुनिए। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक बोल कसम है बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा सजादी या अल्लाह बेटा। हाँ बेटा तो एक तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है कि न कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये ना किन्ने कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा। इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जब बताओ मुझे, मकसद रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं लेना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, कहाँ वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे मैं क्या करने की। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा कराना है बेटा? हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा, टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि जल्द आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। बेटा
भगवान भी देखो रोज इंतजार करते, फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमारे को। या अल्लाह, अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सजादी की मौला। अगर करने की बेटा हिम्मत नहीं है तो भी मदद करें, लगे तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। बेटा अल्लाह ताला सकता हमें ऐसे कोई फायदा नहीं था। बेटा हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था सजादी। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें सजादी हो सकता है, यहाँ से तो पहले छोड़ रहे उनके दिल में हमारा। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से, हम कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, अल्लाह दुआ कराना हमें, बेटा अल्लाह को अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगोगी या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, अल्लाह हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल नहीं बोलो अल्लाह नहीं, अल्लाह का अल्लाह ने जहाँ मौत लिखी है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह के ऊपर राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही चीज बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे लाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना और तुम का करना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझना एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भूलना पाइए बेटा, भूलना पाई बेटा, ऐसी मौत नहीं भूल पाती बेटा। ऐसा ही है क्या है बाजार का तो दीवार फोड़ ले आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन क्या चलो अल्लाह रहम कर, मौला हमारे भीख दे दे, मैं सजादी जानती है अल्लाह, भीख दे दे, भीख मांग रहे जग रहे थे। हमने न किसी से शिकायत है तो कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात कर, अगर इसी को हो तो लास्ट बात कर कराए, उनसे बात करें, लास्ट बात कर, कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश है बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते बस। तो आपके है ही वो अपने हाथ क्या ही वो कहना मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे मिट्टी भेज देना, दे देना कहना आखिरी नहीं कर पाएंगे कुछ। सब करना, ला इलाहा फिर कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों मांगे बैठो, दुआ मांगो बस, अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है, मौला वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है, तुम कहते हो सकता नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा, अल्लाह ताला को अब हमें कोई बता बेटा, और बता पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली, मैं वो सब तो नहीं बेटा,
समझाया जाता अपनी बिटिया को इतना दूर कर लेता बहादुर लड़की है बोल बेटा तुम मुझे लड़का मानो दूर कर दिया समाज में। बेटा रुक ना उसे पूछ वही बात बेटा तुम बताते रहो। बता बेटा बेटा तुम बता बेटा बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा मुझे गलती क्या हुई बता मेरे बहुत कोई हुई बेटा سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा क्या नाम है और बात कर लो। खत्म होती तो ऊपर जी के कर लिया है नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा दो फिर कर लेना अब कर लेना थोड़ी देर हैं बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को अल्लाह ताला वाह मालिक अल्लाह सब्र दे मौला अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है। बात कर बेटा क्या तो कहे ही वो बता दिया करवाएं तो कर ले तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना ठीक है। तो ये शहजादी की वो आखिरी आवाज़ थी जो फ्राइडे की रात यानी 14 फरवरी की रात 12 बजे इंडियन टाइम उसने फ़ोन किया था और ठीक 10 मिनट में ये कॉल ख़त्म हो गया। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो आखिर में एक अरबी में कुछ बोलता है और फिर उसके बाद एक बीप की आवाज़ आती है और फ़ोन कट जाता है क्योंकि फ़ोन की मोहलत और मियाद इतनी ही थी। जेल से कैप्टन ने फ़ोन मिलवा कर दिया था आखिरी ख्वाहिश के तहत और इतनी ही बातचीत हुई और उसके बाद से अब शहजादी का कोई फ़ोन नहीं। तो कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कृष्ण कुमार बल्कि कृष्ण कुमार इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे कृष्ण। और ये भेजा है मेघा राम, सीता देवी जी और तनिष्क कुमार ने। इसके अलावा इस्माइल डुंगडुंग इनका भी आज बर्थडे है, कमाल नाम है डुंगडुंग। तो हैप्पी बर्थडे इस्माइल डुंगडुंग भेजा अमित करकेट्टा ने। अनिकेत कुमार का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अनिकेत। इसके अलावा राहुल गोस्वामी का भी जन्मदिन तो हैप्पी बर्थडे राहुल गोस्वामी। और भेजा है सोमनाथ मुखर्जी ने। साथ ही महिपाल गोदारा इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे महिपाल। भेजा अशोक बिश्नोई ने है। आकांक्षा इनका भी जन्मदिन तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। साथ ही हनु कड़वासरा इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे हनु कड़वासरा जी। भेजा अशोक ने है। इसके अलावा पुष्पांजलि एंड विपेंद्र गुप्ता इन दोनों की एनिवर्सरी है तो पुष्पांजलि जी एंड विपेंद्र जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। भेजा अमित तिवारी ने है। साथ ही सोनल जी की भी आज एनिवर्सरी है बट प्रेम साहब ने उनके हस्बैंड का नाम ही नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी सोनल जी। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में इसी के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।